अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात चाहरुम, आज हम इस्लामियत में सबक नंबर 9 ईद उल अज़हा के बारे में पढ़ेंगे। ईद उल अज़हा मुसलमानों का एक त्यौहार है और त्यौहार के साथ साथ ये एक सुन्नत भी है। किसकी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और इस ईद उल अज़हा मनाने वाला जो दिन होता है, उस दिन से एक दिन पहले लाखों मुसलमान हर साल हज की सआदत हासिल करते हैं। ठीक है, और हज की सआदत हासिल करते हैं और ये इबादत जो है वो सबसे बड़ी इबादत है और इसका अज्र व सवाब भी बहुत बड़ा मिलता है। और हज की एक हदीस है, हज के मुतालिक एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है, जो शख्स पुरखुलूस नियत से और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। और जब वो हज करता है तो वो एक जैसे पैदा होने वाले बच्चे मासूम हो जाते हैं ना, जैसे मासूम सा बच्चा पैदा होता है जिसके कोई गुनाह नहीं होते, वो भी हज अदा करके ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि उसके अल्लाह ताला जो है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो क्लास, आज मैंने अपने इस सबक से कुछ नुकात निकाले हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। इन नुकात के ज़रिए मैं अपना सबक ईद उल अज़हा आपको समझाऊंगी। तो मेरा पहला नुकात है अपने अपने त्यौहार। तो क्लास, दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके अलग अलग मज़हब हैं। तो मिसाल के तौर पे जैसे हम ले लेते हैं हिंदू को। हिंदू क्या करते हैं, अपने त्योहारों का अलग तरीके से उनका तरीका है मनाने का ना, यानी कि वो खेल कूद के मनाते हैं, कभी रंगों से खेल कर तो कभी पटाखों से। ठीक है, इसी तरीके से हम ईसाई को ले लेते हैं। ईसाई क्या करते हैं, वो प्लांट्स को सजाते हैं। ठीक है, अपने गिरजाघर यानी कि दरसगाह में जाते हैं, वहाँ पे नज़में पढ़ते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और केक कटिंग करके अपना त्यौहार मनाते हैं। इसी तरीके से हम मुसलमानों का भी अलग तरीका है त्यौहार मनाने का। हम मुसलमान जो है सुन्नत पर अमल करते हैं, तो इसलिए हमारे जो त्यौहार होते हैं वो बहुत सादा और जोश और जज्बे के साथ अदा किए जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं। दूसरा नुकात है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। पहले तो आप मुझे बताएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। तो हम जो ईद उल अज़हा मनाते हैं वो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। ठीक है, उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। अब मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन ख्वाब आया कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, और उनके बेटे का नाम क्या था? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। तो वो जब ख्वाब से उठे तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब के बारे में बताया। तो उनके प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनको क्या जवाब दिया कि अपने वालिद साहब से बोला कि आप अल्लाह ताला के हुक्म की तामीर करें। तो जब वो अपने बेटे को ज़िबा करने लेके जा रहे थे और जब उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ज़मीन पे लिटाया, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए एक जन्नत से दुम्बा भेज दिया, जो कि जाके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेट गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको ज़िबा कर दिया। तो उस दिन से दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सब पे ये सुन्नत जो है फ़र्ज़ कर दी है अल्लाह ताला ने, जो कि साहिब हैसियत हो। तीसरा नुकात है अल्लाह ताला की खुशनुदी, यानी कि अल्लाह ताला की खुशी। कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि ज़ाती नुमाइश करना या दिखावा करना। कुर्बानी का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की खुशी के खातिर अपने बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला को उनका ये अमल बहुत अच्छा लगा, तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे को बचा लिया। तो हमें भी क्या चाहिए कि हम अपनी खुशी को एक तरफ रख के अल्लाह ताला के खुशनुदी के खातिर जो है उनकी अल्लाह ताला की राह में कोई सी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। चौथा नुकात है हमारा खुशदिली और जज्बा ईमानी। मुसलमान इस त्यौहार को बहुत ही खुशदिली और जज्बा ईमानी से मनाते हैं, यानी कि उनका ईमान पुख्ता होता है। क्योंकि वो तो एक सुन्नत अदा कर रहे होते हैं और सुन्नत के साथ साथ वो क्या सोच रहे थे कि हम त्यौहार भी मना रहे हैं, सुन्नत भी अदा कर रहे हैं और हमें इसका सवाब भी मिलेगा। और इस त्यौहार से एक दिन पहले लाखों मुसलमान हज की सआदत हासिल करते हैं। हज जो है इस्लाम का 5वां रुकन है। 5वां नुकात है हमारा खालिक हकीकी से मोहब्बत। खालिक हकीकी यानी कि अल्लाह ताला से मोहब्बत। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है वो अल्लाह ताला की राह में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए
तैयार रहता है। जैसे कि माली कुर्बानी या जान की कुर्बानी, कोई हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए वो अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की मोहब्बत के खातिर माली कुर्बानी हो या अपनी ख्वाहिशात हो या हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। खालिक हकीकी यानी कि हकीकत में वही हमारा रब है जिसने हमें बनाया है। अब हम इस सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, तो सब इस्लामियत की बुक का सफ़ा नंबर 44 खोलें और मेरे साथ बुलंद ख्वानी करें। ईद उल अज़हा, मुख्तलिफ़ कौमें अलग अलग तरीक़ों से अपने अपने त्यौहार मनाती हैं। कोई कौम सिर्फ़ खेल कूद कर अपना त्यौहार मनाती है और कोई कौम रंग राग से लुत्फ़ अंदोज़ होती है, लेकिन मुसलमानों के त्यौहार मनाने का तरीका सबसे मुख्तलिफ है। मुसलमान ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा बहुत जोश और जज्बे से मनाते हैं। ईद उल फ़ितर रमज़ानुल शरीफ के रोज़ों की तकमील की खुशी में मनाई जाती है, जबकि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद में मनाते हैं। ईद उल अज़हा से एक रोज़ क़बल लाखों मुसलमान हज की सआदत हासिल करते हैं, जिसके दूसरे दिन कुर्बानी की जाती है। हज़ारों बरस से दुनिया भर के मुसलमान इस सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते आ रहे हैं। इस कुर्बानी का मकसद ज़ाती नुमाइश नहीं है, बल्कि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी और इसके ज़रिए अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने का इरादा करके कुर्बानी की सुन्नत की इब्तिदा फरमाई। इस वक्त से आज तक लाखों मुसलमान आपके नक्शे कदम पर चलते हुए नहायत खुशदिली और जज्बा ईमानी के साथ जानवर कुर्बान करके ये सुन्नत अदा करते हैं। जानवरों की कुर्बानी का एक मकसद ये भी है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसार का जज्बा पैदा हो और अपने खालिक के हकीकी से मोहब्बत करने वाले हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहें। उम्मीद है कि आपको ये उन्वान समझ में आ गया होगा और आप भी घर पर इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।